नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ 5 स्टॉक्स के बारे में बात करने वाला हूं जो कि चर्चाओं का विषय बने हुए हैं आजकल। एक है रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक मीशो, दूसरा है ओला इलेक्ट्रिक, तीसरा है केन्स टेक्नोलॉजीज, चौथा है वोडाफोन आइडिया और पांचवा है इंडिगो। जिस सीक्वेंस में मैंने स्टॉक्स के नाम लिए हैं इसी सीक्वेंस में मैं बात करूंगा। आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में जानना चाहते हो तो आप आगे कर सकते हो, स्किप कर सकते हो। अगर आप पूरी वीडियो देखना चाहते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। सबसे पहले बात करना चाहूंगा मीशो के बारे में। रिसेंटली लिस्टेड है, मैंने आपके लिए कहा था कि आईपीओ में जरूर पैसा लगाएं। अच्छी कंपनी दिख रही है, अच्छे वैल्यूएशंस पे आ रही है, मैनेजमेंट स्ट्रांग दिख रहा है, तो पॉजिटिव व्यू था। स्टॉक ने करा भी अच्छा, लिस्टिंग पे बढ़िया रिटर्न्स आए और अभी देखा जाए तो 48-49% अपने इशू प्राइस से ऊपर ट्रेड कर रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या करें, ये एक अपने आप में इंपॉर्टेंट सवाल है। और वॉल्यूम्स की बात करूँ तो करीब 10.22 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए हैं कल, करीब 25% की डिलीवरी है। बाकी 20 करोड़ समथिंग शेयर्स में मेरे को अभी एवरेज वॉल्यूम्स दिख रहा है। ज़्यादा समय हुआ ही नहीं है लिस्टिंग हुए स्टॉक की। 10 दिसंबर को लिस्ट हुआ है, 10, 11, 12 3 दिन ट्रेड करा है अभी तक और 165 रुपये पे 111 रुपये का इशू था। 177 रुपये का इसने हाई लगाया है। सवाल ये उठता है क्या यहाँ पे इन्वेस्ट किया जा सकता है या वेट करना चाहिए। मेरा मानना ये है कि रिसेंटली लिस्टेड है, अच्छा पैसा बना दिया इसने आईपीओ में, अभी आप वेट कर लोगे तो ज़्यादा बेटर है। और अगर आप इस स्टॉक में वेट ना करके कुछ एक्शन लेना चाहते हो तो मुझे लगता है कल का स्टॉप लॉस बनेगा, क्योंकि कल ना स्टॉक गिरा, पहले गिरने के बाद नीचे गया, नीचे से ऊपर आया और ऑलमोस्ट हैमर टाइप कैंडल फॉर्म कर दी है। पूंछ नीचे लंबी छोड़ दी है, स्टॉक ऊपर आकर बंद हुआ है, हालांकि ओपनिंग लेवल से नीचे बंद हुआ है। तो मेरा मानना यह है कि कैंडल स्ट्रॉन्ग दिख रही है एक तरीके से। 25% की डिलीवरी भी मैं अच्छी मानूंगा, वो भी बड़े वॉल्यूम्स थे, छोटे वॉल्यूम्स नहीं थे। जैसे कि मैंने आपको बताया कल के सेशन में अगर वॉल्यूम्स की बात करूं तो करीब 10.22 करोड़ शेयर ट्रेड हुए हैं। ठीक है, अगर बात करूं दोस्तों परसों की तो केवल 8 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए थे और लिस्टिंग डे पे करीब 40 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए थे। तो लिस्टिंग डे को तो मैं कर देता हूं अवॉइड। जिस दिन गिरा स्टॉक यानी थर्सडे को, उस दिन 8 करोड़ थे और कल के सेशन में स्टॉक में 10 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए। तो मेरा मानना यह है बड़े वॉल्यूम्स थे, डिलीवरी परसेंटेज अच्छी है और नीचे से काफी सुधरकर बंद हुआ है। 153 का लो लगाया था, 165 पे बंद हुआ है। तो अगर कोई रिस्क लेना चाहता है तो 153 का स्टॉप लॉस लगाए, अदरवाइज अभी वेट करे तो ज्यादा बेटर है। ऑलरेडी अच्छे मूव दे चुका है, रिजल्ट्स का वेट कर लेते हैं, एक आध अर्निंग भी देख लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी कंपनी मेरे को लगता है अच्छा, मतलब आउटलुक दिख रहा है यहाँ से लॉन्ग टर्म का, बट ऑलरेडी मूव कर गया इसलिए थोड़ा वेट करने के लिए कहूंगा। अगला स्टॉक है ओला इलेक्ट्रिक। इसमें 2 दिन पहले आपको याद होगा एक बड़ा मूव आया था 8-10%। मैंने आपसे कहा था कि अभी नहीं कुछ करना है, क्योंकि इसलिए नहीं करना है क्योंकि 38-40 रुपीज़ के कुछ इंपॉर्टेंट हर्डल हैं। लेकिन इस स्टॉक में ना टेक्निकल स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश में लग रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कल स्टॉक ने कुछ नहीं करा लेकिन घटा भी नहीं है, बिल्कुल नहीं घटा, बिल्कुल साइडवे कंसोलिडेशन में रहा है। ऐसा लग रहा है कि इनडिसीजन कैंडल फॉर्म हुई है, यानी कि बायर सेलर फुल्ली कंफ्यूज्ड है क्या करना है। जहां खुला वहीं बंद हो गया। ओपन हाई अगर आप ओपन क्लोज देखोगे तो ऑलमोस्ट सिमिलर है। 36.8 का ओपन है, 36.69 का क्लोज है। ऊपर 37.48 गया, नीचे 36.03 गया, यानी ओपन हाई ओपन क्लोज ऑलमोस्ट सिमिलर था। ऊपर नीचे जरूर गया। दिन के दौरान कंफ्यूज रहे हैं पूरी तरीके से ट्रेडर्स। 5 करोड़ वॉल्यूम्स ट्रेड हुए हैं, जिसमें पिछले दिन करीब 9.82 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए थे। कल जो 5 करोड़ ट्रेड हुए हैं उसमें कंफ्यूजन में करीब 37% की डिलीवरी आई है। तो मेरे को लगता है कि यहाँ पे ना 2 चीजें बन रही हैं। या तो आप 40 रुपए के ऊपर निकल जाए तो 38 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के उठाएं, या फिर अगर आप अभी लोगे तो फिर स्टॉप लॉस आपका डीप आएगा। स्टॉप लॉस 33 रुपए से छोटा है नहीं भाई साहब, यानी परसों का लो आएगा। अब आपकी मर्जी, जो करना है कर लीजिए। और आप इस कंपनी को थोड़ा सा अवॉइड भी कर सकते हैं, बट जिनके पास है वो सेलिंग ना करें क्योंकि ऑलरेडी काफी टूट गया है। केन्स टेक्नोलॉजीज में ज्यादा बात ना करते हो, सिर्फ इतना बोलूंगा, होल्ड और रिजल्ट्स का वेट करेंगे। अब 4500 समथिंग मेरे को लगता है इसके लिए भी फेयरली वैल्यू है। जिस हिसाब से प्रॉब्लम बनी है, जिस हिसाब से वैल्यूएशन है, 4500 रुपये ठीक था। अब अगर नंबर अच्छे आएंगे तो फिर शेयर ऊपर जाएगा, नंबर खराब जाएंगे तो शेयर नीचे जाएगा, ये मेरा मानना है। 4000 रुपये पे ज्यादा खोने के लिए नहीं है, 3800 पे खोने के लिए नहीं है। 4500 से ऊपर जाएगा तो करंट सिचुएशंस में देखते हुए ऐसा लगेगा कि ज्यादा भाग गया, थोड़ा वेट कर लो। तो अभी तो ठीक ठीक लग रहा है मेरे को, मैं नेगेटिव नहीं हूँ इस स्टॉक पे। वोडाफोन आइडिया 52 वीक हाई पे आ गया है भाई साहब, मतलब
कंपनी डूब नहीं रही है, रुकी जाती है। हालांकि मैं इसको लेकर यही बोलता हूँ कि आप एयरटेल में लगाओगे तो ज़्यादा अच्छा कर लोगे लॉन्ग टर्म पर्पज से, अगर आप नोटिस करोगे तो। अभी वोडाफोन आइडिया की बात करें दोस्तों, तो इसने 52 वीक हाई हिट करा है। केवल एक ही चीज़ चल रही है इसके दिमाग में कि AGR पे रिलीफ मिलेगा, AGR ड्यूज जो है वो शांत हो जाएंगे, सरकार मदद करेगी और करनी भी चाहिए, क्योंकि भैया सरकार का खुद का 50% पैसा ऐसी स्टॉक में, उनका खुद पैसा डबल हो गया। 6 रुपये से अगर शेयर 11 रुपये हो गया तो सरकार का पैसा भी तो डबल हो गया, वही तो सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं। आपका तो हुआ ही क्या है, पब्लिक का, शेयर होल्डर्स का, सरकार का हुआ है। ये मानना है मेरा कि ट्रैप ब्रैप ना हो जाए 11.5 रुपये के करीब, ज़्यादा से ज़्यादा 14-15 और ऊपर हो सकता है, लेकिन उसके बाद मेरे को प्रॉब्लम ही दिखती है। अभी 5 दिसंबर को HSBC ने रिड्यूस की रेटिंग दी 5 रुपये 80 पैसे की, स्टॉक खड़ा है 12 रुपये पे, 11 रुपये 64 पैसे पे। तो कन्फ्यूज्ड स्टॉक है, लिमिटेड पैसा लगाओ, भूल जाओ, फालतू का या बहुत मोटा पैसा मत लगाना, रिस्की है। और ये मत सोचना है कि ये मल्टीबैगर या आपकी वेल्थ क्रिएट करेगा, ये मैं आपसे क्लियरली बोल रहा हूँ, ठीक है। बाकी ये है कि डूबने सरकार नहीं दे रही है, क्योंकि सरकार का खुद का पैसा बड़ा लगा हुआ है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंडिगो लगातार खबरों में है और खबरें बड़ी क्रिटिकल हैं, कंपनी के बिजनेस से रिलेटेड है। अच्छी बात यह है कि कंपनी धीरे धीरे अपनी ऑपरेशन जो कैपेसिटी है वो बढ़ाती जा रही है। जो अभी प्रॉब्लम आई थी उसमें 700-800 प्लेन उड़े थे, फिर 1500, फिर 1900, आज की डेट में कंपनी कह रही है 2050 से ज़्यादा प्लेन उड़ा दिए कंपनी ने। और मेरे को लगता है ये पॉजिटिव है, कंपनी के लिए काफ़ी पॉजिटिव है, सेंटीमेंट्स भी ठीक हो रहे हैं और जिस भाव पे स्टॉक है वो भाव भी अब लोगों को अच्छा लगेगा दोबारा से। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।